देखो चूना कैसे लगाता है कोई धुरंधर वालों से सीखे। पार्ट 1 के एंड में जो सीन्स दिखाए गए थे उसी को पार्ट 2 के टीजर के नाम पे ड्रॉप कर दिया। जो चीज देखी जाए तो पूरी तरह सेंस भी बनाती है, क्योंकि जिस हिसाब से पार्ट 1 ने तहलका मचाया था पूरे बॉक्स ऑफिस के अंदर और जितने लोगों को अट्रैक्ट करा था अपनी तरफ, वो चीज खुद ही ऑटोमेटिकली काम कर रही है धुरंधर के पार्ट 2 द रिवेंज के प्रमोशन का। एंड टीजर से एक और चीज कंफर्म हो गई कि जो हमको पहले लग रहा था कि क्लैश हो सकता है धुरंधर और टॉक्सिक का, तो अभी के लिए क्लैश होगा ही, क्योंकि धुरंधर के मेकर्स ने पहले ही बोल दिया बेटा हम तो मूवी की डेट शिफ्ट नहीं कर रहे, हम 19 मार्च को ही आ रहे हैं, तुम अपना देख लो। और कहीं ना कहीं ईगो तो टॉक्सिक के क्रिएटर्स का ही बड़ा है, तो टॉक्सिक की डेट भी शिफ्ट नहीं होने है, तो क्लैश हमको देखने को जरूर मिलेगा, जिससे दोनों मूवीज को कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज तो देखो जरूर है, क्योंकि दोनों बहुत बड़ी मूवीज होने वाली हैं। एक तरफ धुरंधर जिसका पहला पार्ट 1400 करोड़ की वर्ल्ड वाइड कलेक्शन करके बैठा है, और दूसरी तरफ टॉक्सिक जिसमें यस लौट रहे हैं आफ्टर इस KGF 2 प्रोजेक्ट की सुपर डुपर हिट हुई थी पूरे पैन इंडिया में। अगर धुरंधर की स्पेसिफिकली बात करूं तो साउथ इंडिया के अंदर स्क्रीन मिलने में धुरंधर को सिंगल स्क्रीन के अंदर स्पेशली दिक्कत आ सकती है, क्योंकि मल्टीप्लेक्सेस में तो चलो फिर भी काम बन जाएगा, लेकिन सिंगल स्क्रीन के अंदर जरूर से धुरंधर से ज्यादा टॉक्सिक को प्रायोरिटाइज करा जाएगा। क्योंकि अभी तुम याद करो कि जो अभी राजा साहब आई थी इतनी शानदार मूवी, उसको ही साउथ इंडिया में टोटल 140 करोड़ की नेट रेवेन्यू मिला था। ये तो फिर भी टॉक्सिक है जो उसमें KGF के बाद यस रिटर्न कर रहे हैं। टॉक्सिक को भी थोड़ा बहुत नुकसान होगा, क्योंकि दोनों बिग पैन इंडिया मूवीज हैं। और स्पेशली धुरंधर के पास एक प्लस एडवांटेज है कि उस बार वो मल्टीपल लैंग्वेजेस में आ रहे हैं, सो तमिल तेलुगु में आ रहे हैं, तो वहाँ की ऑडियंस इस चीज़ से थोड़ा ज़्यादा रिलेट कर सकती है। बाकी दूसरी तरफ हमको धुरंधर पार्ट 2 के कुछ रीशूट्स भी देखते हुए मिले, जिसमें हमको अर्जुन रामपाल और संजय दत्त के बीच में कुछ कॉन्वर्सेशंस होती हुई दिख रही हैं। और कई लोग तो ये भी मान रहे हैं कि क्या पता ये एक प्लॉट सेटअप करने की बात हो सकती है फॉर धुरंधर पार्ट 3, क्योंकि क्या पता आदित्य धर के दिमाग में आया हो कि यार इस चीज़ को मैं और ज़्यादा एक्सटेंड कर सकता हूँ। बट मैं पर्सनली बताऊँ, मुझे नहीं लगता ये पर्टिकुलरली सीन होगा पोस्ट क्रेडिट सीन को सेटअप करने के लिए। हाँ, ये इसकी चीज़ के जरूर चांसेस है कि पार्ट 3 की तैयारी हो सकती है इस मूवी के बाद, जो कि 90-80% श्योर भी हैं कि जिस हिसाब से रिपोर्ट निकल के आ रही हैं। बट अगर पर्टिकुलरली इस सीन की बात करो तो मुझे लगता है ये मूवी के मिड क्रेडिट्स में या फिर इंटरवल के आसपास का सीन होगा जिसमें वो कॉन्वर्सेशंस कर रहे हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो हमको कॉन्वर्सेशंस है वो अर्जुन रामपाल, मेजर इकबाल और असद चौधरी असलम के बीच में कॉन्वर्सेशंस दिखाई गई हैं। और स्पेसिफिकली ये दोनों अगर पोस्ट क्रेडिट में कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, मतलब ये इसके बाद वाली मूवी में भी होंगे। और पर्टिकुलरली मुझे लगता है कि इस मूवी में मेजर इकबाल की डेथ होना कंफर्म है, जो कि हैंड टू हैंड कॉन्बैट भी हमने टीजर में देखा हमजा और मेजर इकबाल के बीच का। बाकी तुम क्या सोचते हो अपनी तरफ से, पार्ट 3 आएगा कि नहीं आएगा, और आएगा तो कैसा होगा, और पार्ट 2 में हमजा अपना बदला कैसे लेगा, और हमजा की बैक स्टोरी क्या होगी, क्या ट्रॉमा होगा, नीचे कमेंट करके बताओ। टिल देन कीप वॉचिंग क्षितिज फाइल।